देखो, आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो यूनिट 3 स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट 3 में क्या क्या है? एक है हमारा लाप्लास, एक है हमारा इनवर्स लाप्लास, और एक है हमारा फोरियर। तो ना, ये जितने भी सेक्शंस हैं उसमें सबसे बिगर सेक्शन यही है। सबसे बड़ा यूनिट यही है, चाहे लाप्लास हो, चाहे इनवर्स लाप्लास हो, चाहे फोरियर हो। फोरियर में सीरीज भी होता है। इनके अंदर में भी दो तीन कैटेगरी आ जाती है। लेकिन हम लोग बिल्कुल इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने की कोशिश करेंगे कि कुछ मिस ना हो, और जो भी एग्जाम में आया हुआ है वो सारा का सारा क्वेश्चन कवर हो जाए। तो क्या है? सबसे पहले लाप्लास भी क्या है? लाप्लास एक ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेता है। जैसे अगर हो सकता है आपने पढ़ा होगा ये जेई वही में कि साइन एक्स एक सीरीज है। वो कुछ ऐसे आता है, एक्स माइनस x³ by 3, x5/5 फैक्टोरियल, ये भी आता है। और साइन एक्स ही वो भी आता है जो आप पढ़ते आ रहे हो, p/h। टेंथ में ये पढ़ते थे। थोड़े और आगे बढ़े तो कुछ और पढ़ लिया, आगे सीरीज पढ़ लिया। तो ये क्या है ना, है ये साइन एक्स ही, लेकिन ये सीरीज फॉर्म में। तो वैसे ही मतलब साइन को ट्रांसफॉर्म करके कहीं इस फॉर्म को दूसरे फॉर्म में लिख सकते हो। वैसे ही लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन भी एक चेंज करना है, फॉर्म को ना दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने का है। तो कैसे कन्वर्ट होता है? तो इसका एक रूल होता है। इनका ना रूल हम लोग ध्यान से देखेंगे और फिर डायरेक्टली उस क्वेश्चन पे आ जाएंगे जो हमें करना है। तो पहला रूल ये कहता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी निकालना है, कोई भी फंक्शन हो टी के टर्म में। तो उसका फॉर्मूला होता है 0 to ∞ e⁻⁻ इंटू एफ टी डी टी। ये रूल है, डेफिनेशन है, एक्चुअल डेफिनेशन है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का, कि जी ऐसे करो और फिर डिफाइन करो और इसको सॉल्व करो। ठीक है ना? ये फॉर्मूला है किसका? लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, कोई भी फंक्शन हो। अच्छा, ये जो रिजल्ट होता है ना उसको हम लोग एफ एस में बोलते हैं। आंसर एस में आता है तो उसको कई बार हम ऐसे भी लिख लेते हैं कि पहचान तो हो कि बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन है, आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन है। जैसे कि एक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं। मेरे को निकालना है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1, ऐसे कैलकुलेट करना है। तो इसका मतलब एफ टी के जगह पे क्या आ गया? 1 आ गया। अच्छा, 1 को आप क्या लिखोगे? फॉर्मूला लगाओ इसमें। रूल कहता है 0 से ∞ e⁻⁻st इंटू एफ टी, मतलब 1 dt आ जाएगा। और e का इंटीग्रेशन याद होगा, मतलब e⁻at का इंटीग्रेशन क्या होता है? e⁻at का होता है e का at डिवाइडेड बाय a होता है। तो अब अगर आप यहां पे इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? ये e⁻⁻st/-s यहां से आ जाएगा। और लिमिट क्या रखोगे? 0 to ∞। ये आया ना बेटा समझ में सबको कि ई का इंटीग्रेशन क्या होता है? ई का इंटीग्रेशन होता है e⁻at/a। तो e⁻⁻ करोगे तो ये हम लिख पाएंगे। और अब इसके बाद क्या हमारा आंसर होता है? -1/s। अब आपको लिमिट लगानी पड़ेगी। तो लिमिट कैसे लगाओगे? -s इंटू इंफिनिटी -s/0 है। तो ये सॉल्व करोगे तो -1/s है। तो ये आ जाएगा 0 - 1। तो अल्टीमेटली 1/s आ जाएगा। क्यों? e⁻, ये थोड़ा लिमिट का पॉइंट है, इंफिनिटी इंफिनिटी होता है। लेकिन e⁻⁻ करते हो तो e⁻⁻ को ऐसे लिखोगे 1/e⁻⁻∞, 1/∞। तो ये 0 हो जाता है। तो ये तरीका है जहां पे आप लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल पाते हो। हाँ विराज, कुछ कह रहे हो बेटा? सर ये पूरा तो नहीं करके दिखाना होता होगा ना, बस फॉर्मूला यूज करना होता है ना, जैसे हाँ, लाप्लास फॉर्मूला यूज ट्रांसफॉर्मेशन। करना होता है। लेकिन कई बार क्या है ना कि हमारे पास 8-9 स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ठीक है ना? तो वहां पे तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा फॉर्मूला लग जाएगा। लेकिन जहां स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है या फंक्शन बाइफरकेटेड है,
तो उस केसेस में हमें ये करना भी आता है। ये भी एक करके दिखाऊंगा, ये एग्जाम में आ रखा है पहले भी, तो वो मैं आपको एक बार करके भी दिखाऊंगा। अदरवाइज तरीका यही है कि अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया तो हम लोग ये प्रोसेस नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया बेटा विराज, क्लियर है? ठीक है, ये सर, ठीक है। यस सर। अब कहोगे सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म कौन कौन से है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म ना 10 स्टैंडर्ड फॉर्म है, 9 ही कह लो, कई बार 10 कह लेते हैं। तो पहला स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? वो यही है जो मैंने आपको कैलकुलेट करा है। वन का इंटीग्रेशन होता है, मतलब वन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है 1/s। दूसरा है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी एन है, तो इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल बाय s रेज टू पावर n प्लस वन, वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। अगर ये कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो आप ऐसे ही मतलब सीधा सीधा लिख लेते हो। जैसे मान लो एग्जाम्पल है, लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर निकालना है, ठीक है जी। तो लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर में क्या करोगे बोलो? पावर क्या है? 2 है, 2n है, n पॉजिटिव है, तो फॉर्मूला आ जाएगा 2 फैक्टोरियल s रेज टू पावर 2 प्लस 1 3। ऐसे लाप्लास ऑफ टी 5 है, तो क्या करोगे जी? वही 0.5 फैक्टोरियल s रेज टू पावर 6, इस टाइप से। अब कोई कहता है कि सर 1 को भी हम इस फॉर्मेट पे लिख लेते हैं, इसलिए कई बार लोग 1 को लिखते ही नहीं, 1 को ऐसे लिख लेते हैं टी रेज टू पावर 0, और पॉजिटिव नहीं है लेकिन इंटीजर ही है मान के चल लो, तो क्या करोगे? 0 फैक्टोरियल बाय एस रेज टू पावर 0 प्लस 1, और 0 फैक्टोरियल 1 होता है तो 1/s कर लेते। तो तभी आप कई बार इसको ना बुक में देखोगे या कई बार देखोगे कि इसको फॉर्मूला बनाते नहीं, मतलब आपको इसी को फॉर्मूला बना देंगे। और कहोगे कि सर अगर n इंटीजर नहीं है, इफ n इज नॉट एन इंटीजर, नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर, मतलब पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तब जो लाप्लास आप लगाते हो, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जब आप पॉजिटिव इंटीजर नहीं होते हो, तो एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं गामा एन। गामा एन रेज टू पावर गामा एन प्लस वन रेज टू पावर एन प्लस वन। कहोगे ये क्या मतलब? गामा क्या है? ये गामा डिफाइंड कोई फॉर्मेट होता है, हमें तो बस उतना ही याद रखना है, अभी ज्यादा डिटेल्स नहीं याद रखना है। गामा एन प्लस वन होता है एन इंटू गामा एन, ये होता है। कहोगे सर क्या मतलब है इसका? गामा एन और एन प्लस वन गामा एन का क्या मतलब है? तो इनका मतलब क्या है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे लाप्लास ऑफ कोई भी पॉइंट दे रखा गया, जैसे टी रेज टू पावर 3/2 है, ऐसे है, फैक्टोरियल में दे मतलब फ्रैक्शन में दे रखा है, इंटीजर नहीं है, तो इनका रूल निकालोगे 3/2 प्लस 1 बाई एस रेज टू पावर 3/2 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 5/2 एस रेज टू पावर 5/2। यहां तक क्लियर आ गया बेटा सबको? कात्यायनी क्लियर है बेटा? ये फैक्ट गामा वाला यस सर। वंश क्लियर है बेटा गामा वाला? यस सर। यथा सिद्धार्थ क्लियर है बेटा? यस सर। अब क्या है ना कि अगर ये आगे का ये प्रोसेस याद रहे तो लिख लेना, नहीं रहे तो यही छोड़ के आ जाना। वैसे क्या है गामा का, अब कहोगे सर गामा 5/2 निकाल के बताओ, तो रूल क्या कहता है? एक इसके पीछे का नीचे कर लो, तो 5/2 में से एक कम करोगे तो क्या हो जाएगा? 3/2, और फिर ये लगा लो गामा 3/2। फिर कहोगे सर और क्या करें? तो 3/2, ये गामा 3/2 है, तो इसको और पीछे कर लो, एक कम कर लो, तो गामा 3/2 का क्या होगा? हाफ इंटू गामा हाफ हो जाएगा। और गामा हाफ की वैल्यू क्या होती है? गामा हाफ की वैल्यू √पाई होती है। ये भी आप लिख सकते हो। ये तरीका है जहां से हम लोग गामा की वैल्यू निकाल लेते, ठीक है। एक और कुछ लोग कहते हैं सर सर इसमें ये ना वाला थोड़ी लास्ट में बता दो दोबारा से। गामा 5/2 का निकालना। हाँ सर। हाँ मैं बताता हूं, देखो गामा का क्या है, गामा अलग से ही निकाल लेते हैं ना एक बार।
देखो गामा का रूल होता है, गामा का n+1 है, ये रूल होता है n इंटू गामा n। या कोई ऐसे भी याद रखता है, एक बच्चा कहता है सर ना मेरे को इसमें ज्यादा दिक्कत होती है, तो मैं ऐसे याद रखता हूं, गामा n को एक कम करके लिख लेता हूं, n-1 गामा n-1। ये दोनों एक ही बात है, एक कम, यहाँ कम है ज्यादा है तो ऐसे करके लिख लोगे। तो इस टाइप से ना आप इसको कर पाते हो सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन कैसे होता है तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि गामा n है, ये n-1 गामा n-1 है। तो जैसे मान लो आपको गामा 5/2 निकालना है, तो 5/2 में से एक कम कर लोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 3/2, और फिर गामा 3/2। अब कहोगे सर और कम करना है 3/2 का, तो हाफ इंटू गामा हाफ। अब ये 3/4, और ये गामा हाफ ना एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, एक ही स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, वो है √पाई। बाकी और अगर कुछ आ जाए तो वहीं छोड़ना पड़ेगा। जैसे मान लो हमें ये निकालना है गामा 11/3, तो क्या लिखेंगे, 11/3 में से एक कम कर लेंगे तो 8/3 इंटू गामा 8/3। और गामा ऐसे ही करके लिख लो, मतलब ऐसे भी लिख लेते हैं कुछ लोग, ऐसे भी लिख लेते हैं, जैसे मर्जी हो लिख लो। ये 8/3, एक और कम करोगे तो ये 5/3, और 5/3 करके फिर 5/3 आ जाएगी। फिर एक और कम करोगे तो 8/3 इंटू 5/3, एक और कम करोगे तो कितना आ जाएगा 1, तो ये 2/3 आ जाए। तो गामा मतलब मल्टीप्लाई भी करोगे 2/3 इंटू गामा 2/3। तो ये यहां से आप इसको कर पाओगे। ठीक है बेटा, ये रूल है यस सर। जहां से हम लोग लिख पाते हैं। अब इस पे आगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, यहाँ का फिर भी √पाई लिख सकते हो। ठीक है ना, कम चांसेस है इसके आने का, लेकिन पॉइंट ऑफ सिलेबस में है तो मतलब हमें इसको कर लेना चाहिए। ठीक है ना, एक दो और, जैसे मान लो लाप्लास ऑफ कोई भी ले लेते हैं, जैसे t⁻11/2 है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। तो रूल याद रखो, tn का क्या फॉर्मूला है, गामा n+1 s⁻n+1। तो ये हो जाएगा गामा 11/2 + 1 बाई s⁻, ये ऐसे 13/2 आ जाएगा। और 11/2 + 1 का क्या करोगे बताओ, हाउ विल यू गेट 11/2 + 1? तो लिख लो एक बार, मतलब कि जिससे भी करना है वहां से कर लो। अगर आप वैसे n+1 से करते हो तो 11/2 आ जाएगा, और फिर गामा 11/2 आ जाएगा। या आप ऐसे ही कर लो, आप एक ही फॉर्मेट याद रखो। जैसे मान लो पूरा सॉल्व कर लो और n-1 से कर लो, जैसे ये वाला अगर आप कंफर्टेबल हो तो यही कर लो, n-1 गामा n-1, ये फॉर्मेट करो। तो इस फॉर्मेट में क्या हो जाएगा बताओ, एक कम करोगे तो 13/2 में से 1 कम करोगे तो 11/2, फिर एक और कम करोगे तो 9/2, फिर 7/2, फिर 5/2, फिर 3/2, फिर 1/2, फिर गामा हाफ, और इसके जगह पे √पाई लिख लो। और जो नीचे है वो तो है ही s⁻13/2। ठीक है, तो ये सारा का सारा रूल है जो अप्लाई कर सकते हो। तो ये तो एक्सपोनेंशियल वाला यही दो आ गया, tn वाला। इनको रूल 1 बोल लो, 2 बोल लो, या दोनों को भी रख लो साथ में। अब अगला करते हैं जो, सर दोनों से आंसर अलग अलग नहीं आएगा? ना अलग अलग आंसर तो सेम ही आएगा। आंसर तो आप कैसे करोगे, जो पॉइंट रखोगे उसी से तो आंसर निकलेगा। मतलब मैं ये कह रहा था, इनफैक्ट अगर इसको गामा लगा भी लोगे तो इंटीजर में भी वही आ जाएगा। अगर ये मेन तो फॉर्मूला यही है, इसको अगर इंटीजर में भी लगा लोगे तो यही n⁻⁴ आ जाएगा, कम होता जाएगा, n-1 n-2 n-3, 3 to 1 आ जाएगा तो n⁻⁴ आ जाएगा। तो वो प्रोसेस भी सेम ही है, इसलिए आपको ज्यादा उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा अप्लाई करके कर सकते हो। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं ना, थर्ड रिजल्ट की बात करते हैं। थर्ड रिजल्ट है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e⁻at। ये फॉर्मूला हो जाता है s-a, सीधा सीधा ही फॉर्मूला है।
जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 80 है, तो ये सब डायरेक्ट है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, a बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है ना, ये फोर्थ है। फिफ्थ है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस 80 है, तो ये है s बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और ये सिक्स है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, चलो सिक्स लिखता हूं, एक बार इनके थोड़े से एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेज टू पावर 2t होगा, तो a हमारा 2 है और e रेज टू पावर माइनस 2t है, तो 1 बाय एस माइनस एस टू, तो 1 बाय एस प्लस 2 होगा। ठीक है जी, ये तरीका माइनस ऑफ माइनस कर लोगे। जैसे आपसे ये पूछे लाप्लास ऑफ साइन 3t, तो a 3 है, तो a का फॉर्मूला 3 बाई एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। देखो फॉर्मूला, लाप्लास ऑफ साइन कॉस 4t है, तो फॉर्मूला है एस बाई एस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ये एप्लीकेशंस। ठीक है, तो ये रूल आ गया। तो ये 5 फॉर्मूला अभी तक हम लोग कर चुके हैं। 2 और हमारा फॉर्मूला है, क्या है जी? 6 का फॉर्मूला हाइपरबोलिक का, जैसे साइन हाइपरबोलिक 80 है, तो इसका फॉर्मूला भी वही होता है, साइन 80 जैसा ही होता है, बस बीच में माइनस आ जाता है। और 7th है लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक 80 है, तो हाइपरबोलिक है तो सेम आता है, बस नीचे माइनस आ जाता है। तो याद रखने के लिए आपको यही लिखना है कि जब साइन होगा तो कैसे करोगे, जब कॉस होगा तो कैसे करोगे। सर एक बार पीछे पीछे वाला पीछे वाला स्लाइड दिखाऊं बेटा? बस हो गया, थैंक यू। हो गया बेटा? कहोगे सर ये तो ठीक है, ये तो आप बता रहे कोई एग्जाम्पल करना है, जैसे साइन हाइपरबोलिक 2t है, लाप्लास ऑफ, तो क्या करोगे, a हमारा 2 है, तो 2 बाई एस स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर आ जाएगा। लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक 2t है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 बाई, नहीं सॉरी, s बाई एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला है। अब सर ये जब 7 फॉर्मूला है, कुछ रूल्स भी है। रूल्स ये कहता है कि लाप्लास ऑफ कोई फंक्शन है, जैसे मान लो 5 का ही करना है, तो इसको ना 5 इंटू 1 ले लो और 5 को बाहर ले लो और लाप्लास ऑफ 1 लगा लो, और 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपको पता है 1 बाय एस, ऐसे लिख लो। तो ओनली कांस्टेंट होएगा कहीं पे भी, तो कांस्टेंट इंटू एस हो जाएगा। जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोई के का निकालना है, तो के इंटू 1 बाय एस। तो ये रूल आ गया, ये रूल नंबर 1 ही है, बट इसके साथ ही लिख लो तो 8वें नंबर पे आ जाता है कि कोई भी कांस्टेंट ओनली का लाप्लास निकालना है, तो आप क्या करोगे, कांस्टेंट को बाहर निकालो, 1 आ गया तो 1 का 1 बाय एस आ जाएगा। इसके बाद 8th के बाद हमारा 9th है, ये कहता है कि कोई 2 फंक्शन है अलग अलग, प्लस माइनस सेपरेट हो रहा है, तो उनको अलग अलग इंटीग्रेट कर लो और प्लस माइनस में कर लो। बस ये हमारा 9th नंबर है। तो ये है हमारा लाप्लास ऑफ कहीं भी, अगर आपको सॉल्व करना है प्लस माइनस। जैसे मान लो एक इनको कंबाइंड करके भी कर लेते हैं, कि जैसे लाप्लास ऑफ ए एफ टी, ए तो रहने दो, ए से कंफ्यूज हो जाओगे बिकॉज ए मतलब मेन फॉर्मूला का ही पार्ट है। K1 K2 ले लो, ऐसे K1 मतलब K इंटू एफ टी ले लोगे, तो कांस्टेंट बाहर है और ये लाप्लास ऑफ एफ टी आ जाता है। ये वही फॉर्मूला है इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन में अगर कोई कांस्टेंट होता था तो बाहर आ जाता था। तो ये 10 फॉर्मूला, सेट ऑफ फॉर्मूला है जहां से आपके पेपर्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो सर कैसा वाला डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो मैं करके दिखाता हूं आपको ना कि कैसा वाला डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ये क्लियर आ गया? कहोगे सर वो जो पहला फॉर्मूला लिखाया था उसका क्या काम था?
मैं उसका काम भी बताता हूं, वो कैसे वाले क्वेश्चन में अप्लाई होता है, वो कहाँ अप्लाई होगा वो बताऊंगा। सर एक बार ही लिखना है। हाँ पीछे करूं, ये देखो बैक, अरे कहाँ चला गया स्लाइड। हाँ हो गया सर। हो गया ना बेटा। तो सर एक चीज पूछनी थी। हाँ पूछो। सर इंटीग्रेशन और लाप्लास में कितना क्या क्या डिफरेंस होता है हमारे? कुछ नहीं होता है, बस लाप्लास इंटीग्रेशन तो नॉर्मल इंटीग्रेशन होता है, लाप्लास में हाँ। होता है कि इंटीग्रेशन में फंक्शन के साथ, जैसे नॉर्मल इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स है, ये नॉर्मल इंटीग्रेशन है। लाप्लास क्या करता है ना, एक ट्रांसफॉर्म करता है, ई रेस टू पावर एस टी एफ एक्स डी एक्स कर लेता है, मतलब यही आ जाता है, ये ना एक चेंज कर लेता है एक्चुअली। इनका यूज यहाँ तो आपको ज्यादा नहीं, यहाँ तो सीधा फॉर्मूला ही है, लेकिन जैसे आप थर्ड सेम में जाओगे, सिग्नल एंड सिस्टम पढ़ोगे या सर्किट एंड सिस्टम पढ़ोगे, तो क्या होता है ना, एक इनपुट होता है और इनपुट के बाद प्रोसेस होता है और आउटपुट होता है, तो ये प्रोसेसर है एक तरह से समझो, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर निकल के आता है, तो यही है। बाकी तो एप्लीकेशन आप ज्यादा तभी पढ़ोगे जब आगे जाओगे, ये थर्ड यूनिट पूरा ही एप्लीकेशन आप जब थर्ड सेमेस्टर में जाओगे या फोर्थ सेमेस्टर में जाओगे, या उसके बाद भी जो भी सर्किट वर्किट जहां से भी आएगा, सर्किटल के कोई भी ब्रांच में इसका बहुत एप्लीकेशंस होता है, ठीक है ना। तो ठीक ठीक कई है बार सर। जो बच्चे मतलब लेटरल एंट्री के बाद जाते हैं उनको बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि लाप्लास प्लस पढ़े होते नहीं है, फिर ऊपर अच्छा ऊपर से अच्छा। हवा हवाई जा रही होती है बात। तो अभी तो आप इतना ही समझो कि ये फॉर्मूला है और हमें डायरेक्ट इस पे लगाना है क्वेश्चन। कहोगे सर कैसे फॉर्मूला क्वेश्चन लगाना है, जैसे मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, 3e⁻²t 5 sin 3t 6 cos 4t प्लस कुछ भी 12 cos हाइपरबोलिक 3t या cos हाइपरबोलिक t, ऐसे आ जाएगा। तो क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, कांस्टेंट बाहर ई का अभी तो फॉर्मूला भी लिखा याद नहीं आएगा, लेकिन ई का होता है 1/s-a, तो सीधा ट्रांसफॉर्मेशन लगा लो। 5 साइन का क्या होता है, ए हमारा 3 है, 3/s² + 3a² प्लस 6 कॉस है 4, तो इसका कॉस का होता है s/s² + a², ए ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा, और ये 12 है हाइपरबोलिक 80, मतलब a1 है यहाँ, तो फॉर्मूला हो जाएगा s/s² - 1 तो ये सारे फॉर्मूला को अप्लाई करने का ये मेथड है। तो सर क्या क्वेश्चन एग्जाम में ये वाला आता है, तो नहीं, ये तो एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है ना। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करके क्वेश्चन आता है, कैसा वाला वो मैं बताता हूं। जैसे नॉर्मल में तो कोई मैनिपुलेशंस की गुंजाइश नहीं है ई वाले में, तो जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है उसको मैं टाइप वाइज लिखना स्टार्ट करता हूं। पहला है हमारा टाइप 1। टाइप क्या है हमारा, टाइप 1 में जो होता है वो क्या होता है कि लाप्लास ऑफ, जैसे ट्रिगो में शिफ्टिंग कर लेंगे, sin² या लाप्लास ऑफ cos², या ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएगा पहला पार्ट, या दूसरा पार्ट या तीसरा पार्ट आ जाएगा हमारा लाप्लास ऑफ sin³t, या ऐसे आ जाएगा लाप्लास ऑफ cos4, कुछ भी लाप्लास ऑफ cos4t, या ऐसे आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन का। अच्छा याद रखना, रूल मल्टीप्लीकेशन में उनमें भी नहीं होता है, उनमें तो लेकिन फिर भी ठीक है, डिसिमिलर होता है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज कर लेते हो, इनमें तो कोई होता ही नहीं लाप्लास में ना, प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट को आपको कहीं ना कहीं सम और डिफरेंस में लेके आना पड़ेगा। जैसे ये मान लो फिफ्थ है हमारे पास क्वेश्चन, लाप्लास ऑफ sin2t, कोई भी ले लो sin3t cos2t, या ऐसे ही ले लो 6 ले लो, लाप्लास ऑफ कोई भी sin2t cos3t, कोई भी ले लो, 4 फॉर्म होता है cos2t cos3t, ऐसे टाइप का, मतलब डायरेक्ट ट्रिगो नहीं लगेगा, ट्रिगो कहां लगेगा, ये मैनिपुलेट होके लगेगा, ठीक है ना। ये तो इनका क्या तरीका होता है, इनको करने का वही सारा मेथड है जो आपने इंटीग्रेशन में करा था क्लास 12th में। क्यों, सबको आपको सम या डिफरेंस या मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करना है,
वही सॉल्यूशन है, उसके बाद फॉर्मूला लगा दोगे। जैसे मान लो मैं इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी है, तो इनको क्या कर लो, मल्टीपल में याद है ट्रिगो का। 2 मिनट जो काम लाइक फॉर्मूला है ना, वो लिस्ट में एक बार लिख देता हूं कि इससे ना आपको वैसे तो होगा भी आपके पास, लेकिन दिक्कत नहीं आएगी। मल्टीपल में कैसे, साइन स्क्वायर ए का ए के टर्म में ही लिख लेता हूं, ये होता है 1 - cos 2a/2। ऐसे ही क्या है, कॉस स्क्वायर ए का 1 + cos 2a/2। क्या होगा, ठीक है बेटा, ये लाप्लास का है। ये लिखो जरा, 1 sin² का क्या होगा, 1 + cos 2a/2 है। तो इस टाइप से आप कर सकते हो। ऐसे ही फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा जी, 2 cos A cos B। तो ये फॉर्मूला कर लोगे तो क्या होगा, cos A + B + cos A - B। और ये लास्ट है 2 sin A sin B का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है cos A - B -cos A + B। ये है हमारा, ठीक है ना। इतने सारे आइडेंटिटीज हैं, ये हैं तो वही 12th वाले 11th वाले आइडेंटिटी है कि अगर आपने 12th में पढ़ रखा है, sin 2A cos 2A से। लेकिन जो डायरेक्टली एप्लीकेबल फॉर्म है यही वाला फॉर्म, तो इस फॉर्म से ना आप सीधा सीधा ही कर पाओगे। अब क्या है, जैसे इस क्वेश्चन को देखो, ये कर रहे थे, तो क्या करो, अलग अलग कर लो। L(½ -½ बाहर ले लो, तो L(cos 2t)। अब हाफ कांस्टेंट आ गया, तो कांस्टेंट का क्या हो जाता है, 1/k × s। ये देखो आइडेंटिटी नंबर जब बताया था कि कहीं भी कांस्टेंट हो तो k × 1/s कर लोगे। और अगला क्या पॉइंट है, हाफ है, कॉस का क्या है, कॉस का रूल अगर देखोगे तो s/s² + a², इस सब टाइप का है। ए क्या है आपके पास, 2 का स्क्वायर। बस ये आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। ऐसे ही मान लो अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, ठीक है ना, कोई भी आ गया, जैसे मान लो cos³ आ गया, तो क्या करना है जी, क्यूब का फॉर्मूला लिखो यहां से, ये वाला सीधा सीधा डायरेक्ट अप्लाई करो फॉर्मूला। ये फॉर्मूला तो रटना पड़ेगा, इसका कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है। ये है हमारा 3 cos t + cos 3t/4। सीधा सीधा फॉर्मूला कॉपी करके यहाँ पेस्ट करो, और ये 1/4 बाहर ले लोगे, ये आ जाएगा 3 cos t + लाप्लास ऑफ cos 3t। ये है बेटा। और अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 1/4, 3 cos t का क्या करोगे, 3 × cos t का आइडेंटिटी बताओ, मतलब cos 80 का आइडेंटिटी क्या है, वही लगाओ, cos 80 का फॉर्मूला s/s² + a²। तो s/s² + a क्या है, जो t के साथ है, मतलब 1²। और यहां पे कर लोगे तो s/s² +3 का स्क्वायर। तो ये सारा का सारा सिस्टम आप कर पाओ। तो कोई भी क्वेश्चन जब इस फॉर्मेट पे आता है तो उनको करने का यही तरीका होता है, वो आप अप्लाई करो। अप्लाई करने के बाद क्या है, आपको डायरेक्ट रूल आ जाता है, जो हमारा लाप्लास का रूल है। पहले हमने ट्रिगो के रूल से मल्टीपल में कन्वर्ट किया, और जब ये मल्टीपल में प्लस माइनस में कन्वर्ट किया, उसके बाद हमने लाप्लास का रूल लगा दिया। तो ये क्लियर हो गया बेटा सबको। सर cos 4t का कैसे करेंगे, cos⁴t। हाँ, 4 का, 4 हाँ का तो देखो रिपीटेडली ही जाएगा, मतलब इसको 2 बार जैसे 12th में करते थे ना, उसी टाइप से करेंगे। मैं वो भी करके दिखाता हूँ एक बार। ये यहां तक सबको समझ में आ गया, विराज क्लियर है बेटा, यस सर। सिद्धार्थ आपको क्लियर है बेटा, Yes, sir. वंश
यस सर। ठीक है, तो देखो अब जैसे मान लो, जैसे पूछ रहे हैं कात्यायनी के सर 4 का कैसे करेंगे। जैसे मान लो लाप्लास ऑफ मान लो साइन 4t है, ऐसे लिख लिया, तो 4 का तो अपना कोई है नहीं। सर साइन स्क्वायर में ब्रेक कर देंगे हाँ ना। जी, स्क्वायर टी का होल स्क्वायर कर लो, और फिर क्या कर लोगे, स्क्वायर का 1 - cos 2t, मल्टीपल में तो जाएगा ही ना, मल्टीपल में होल स्क्वायर करो। फिर क्या कर लो, इसका 1, ये 4 बाहर निकाल लो, 1/4 बाहर ही निकाल लो, और उसके बाद क्या हो जाएगा, 1 + cos² 2t -2 cos 2t, यही होगा ना बेटा। a - b का होल स्क्वायर लगाओगे, बट द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे फिर से ये स्क्वायर आ गया, तो स्क्वायर आ गया तो इसको फिर से आपको मल्टीपल में जाना पड़ेगा। कैसे मल्टीपल का वही तरीका है, 1 + cos, एंगल को डबल करो, /2 -2 cos 2t, यही करोगे। और अब आगे भी क्या करोगे, इसका आगे भी इसका यही करोगे, 1/4, 1 का अब सीधा सीधा लगा लेते, 1 का ट्रांसफॉर्मेशन 1/s, 1/2 कांस्टेंट है, तो 1/2 इंटू 1/s प्लस 1/2 इंटू cos 4t है, तो cos का फॉर्मूला होता है s/s² + 4² और 2 sin 2t है, तो नहीं cos 2t है, तो उसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, s/s² + 2² ज्यादा नंबर का हो अगर ये क्वेश्चन तो एलसीएम उलसीएम लेके भी कर देना, नहीं हो तो छोड़ के आ जाना, कितना ही करोगे, क्योंकि एलसीएम भी निकालने जाओगे तो एस भी आएगा, s² + 4 भी ऊपर मल्टीप्लाई जा जाके बहुत लेंदी हो जाएगा, तो एडवाइजेबल है कि इतने पे ही छोड़ देना, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया ना बेटा, कोई भी ऐसे पावर का इससे ज्यादा दिया नहीं आज तक, कभी देखा नहीं मैंने आते हुए। तो ये है कि ट्रिगो में ये टाइप 1 है, ठीक है ना। ट्रिगो में कैसे सॉल्व होगा, तो ट्रिगो का मैनिपुलेशन ऐसे ही होगा, जो भी मतलब पॉइंट दे देंगे तो आप कर पाओगे। जैसे मान लो ये 3 हमने कर लिया ना, एक रह गया उस टाइप का, ये दोनों कर लिया। जैसे मान लो अगर आपको ऐसे दे देते हैं क्वेश्चन, ऐसे दे देंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos 4t इंटू cos 3t, क्या करना है जी, पहले तो ये प्रोडक्ट में है, रूल तो है नहीं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो आप इसको, 4t cos 3t / 2, और फिर क्या करना है, cos 4t और cos 3t का आइडेंटिटी लगा लो, 2 cos a cos b, तो cos a + b होता है, तो cos 7t + cos t, और ये आ जाएगा हाफ cos 7t का ट्रांसफॉर्मेशन बताओ, s/s² + 7, ये लाप्लास लाप्लास था बेटा, लाप्लास तभी एल तभी हटाना जब ये आपने मतलब ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया, s/s² + 1², ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, पूछा भी हुआ है पहले, थोड़ा सा हाइयर पिच में जाएं वो तो ऐसे भी क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, जैसे लाप्लास ऑफ cos 4t cos 3t cos 2t ऐसे दे देंगे, मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसको नहीं रूल आउट कर सकते हो। तो इनमें क्या है ना, 2 बार आपको ट्रिगो अप्लाई करनी पड़ेगी, पहले 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करके करोगे, क्वेश्चन है ये, तो हाफ है, ये तो आपने निकाल ही रखा था, जो निकाल रखा है वो लिख ही लेते हैं, cos 7t + cos t इंटू फिर क्या है ये हमारा cos 2t, फिर वही चीज, वही जो आपने 12th के इंटीग्रेशन में पढ़ी थी या ट्रिगो में पढ़ी थी, 2 बार आ जाएगी जी, ये 2 cos 7t cos 2t + cos 2t cos t, ठीक है ना। अब फिर अप्लाई करोगे, 2 cos 7t और cos 2t होगा, तो कैसे होगा ये, cos of 7t ऐसे ही आ जाएगा 90 + cos of 5t + cos of 3t + cos of t, ये सारे के सारे, फिर सबका अलग अलग लगेगा लाप्लास, ठीक है ना। तो ये तो तब का प्रोसेस है
जब आपको ट्रिगो में देगी। ठीक है, एक प्रोसेस और हो सकता है लाप्लास में, एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जहां पे ना डायरेक्ट नहीं लगेगा, इसमें से कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। ठीक है ना, तो उस केसेस में क्या होता है, ऐसा फंक्शन दिया गया होता है, जैसे कॉन्टिन्यूटी वाला टाइप का फंक्शन होता है ना, ऐसे दे देंगे जी 2t, t लाइज बिटवीन 0 to 3, एंड ऐसे t-1, t इज लाइक 3 to infinity, ऐसे टाइप का दे देंगे। तो इसमें आप लाप्लास नहीं लगा पाओगे, सीधा फॉर्मूला नहीं सर, टी का भी पता है, इसका भी पता है। अगर ये क्वेश्चन दे दें लाप्लास ऑफ 2t, और नो प्रॉब्लम, 2 इंटू टी का क्या है, पावर 1 है, तो क्या होता है n फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल s स्क्वायर, ये डन है। मगर अगर ऐसे दे देंगे t-1, अगेन नो प्रॉब्लम सर, t का पावर 1 माइनस लाप्लास ऑफ 1, t का पावर 1 तो अभी आपने करा है, क्या होता है, जो भी पावर होता है n उससे एक बढ़ा के लिखते हैं ना, नहीं फैक्टोरियल में तो सेम रहता है, ये s का पावर 2 और ये 1 का 1/s। बट ये तब है जब ये पूरा फंक्शन कहां से कहां तक है, 0 से इंफिनिटी तक है, इंफिनिटी को ओपन में ही लोगे। सर ये कहां लगेगा, ऐसा क्वेश्चंस का लाप्लास इस तरीके से तो नहीं कर पाओगे। ऐसे क्वेश्चंस के लाप्लास के लिए आपको वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो आप डेफिनेशन यूज कर रहे थे, यूजिंग डेफिनेशन ही होगा। अब ये थोड़ा कई बार लेंदी हो जाता है, जैसे लाप्लास ऑफ एफ टी का क्या डेफिनेशन पढ़ा था, 0 से इंफिनिटी ई रेज टू पावर एस टी इंटू एफ टी डी टी, यही पढ़ा था आपने। अब सर एफ तो पूरे में है ही नहीं, तो इसको ना दो पार्ट में डिवाइड कर लो, वही जो आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन में 12th में पढ़ा हुआ है कि 0 से 2 में ये फंक्शन है, सॉरी 0 से 3 में ये फंक्शन है, तो ई रेज टू पावर एस टी इंटू क्या टी टी लिख लोगे, 2t, सॉरी 2t dt है, और 0 से इंफिनिटी में ये है, तो ये लिख लोगे t-1 ई रेज टू पावर माइनस एस टी डी टी। ये जीरो गलत ये लिखा मैंने, से इंफिनिट, हाँ 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 बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मेरे से लिखने में गलती हो गई, मतलब जहां से जहां लिमिट है करोगे। अब सर इसका भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाओगे, ये आता ही है, बाय पार्ट से निकाल पाओगे इसका, ठीक है ना, आइलेट रूल लगेगा। तो यही होगा ना, पहला फंक्शन ऐसे 2t ई रेज टू पावर, लेंदी काम हो जाता है कई बार, तो बेवकूफ ऐसे, मेरे को बेवकूफ बोलना नहीं चाहिए इनको, यूनिवर्सिटी वालों को, लेकिन कई बार ये 3 फंक्शन दे देते हैं, बच्चा परेशान हो रहा है, लिमिट लगाए जा रहा है, लिमिट लगाए, जैसे इसका भी देखो, अगर मैं इंटीग्रेशन में पार्ट करूं तो शॉर्टकट भी, जैसे मान लो 2t ई रेज टू पावर एस टी है, इनका 2 का 2 आ जाएगा, इसका एस टी का इंटीग्रेशन -1/s हो जाएगा, ई रेज टू पावर माइनस एस टी बाई माइनस एस का एक बार और होल स्क्वायर करोगे, अगले बार में 0 आ जाएगा, तो ये लिमिट लगाओगे 0 से 3, अब वैल्यू रखते जाओगे ना हर जगह 3 का, फिर ऐसे ही इसका भी करोगे जी, इसका क्या हो जाएगा t-1 ई रेज टू पावर माइनस एस टी बाई माइनस एस, फिर डिफरेंशिएट करोगे तो 1 ई रेज टू पावर माइनस एस टी बाई -1, लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, 3 टू इंफिनिटी, ई रेज टू पावर माइनस इंफिनिटी तो 0 ही हो जाता है, इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा, बट आप इसको ऐसे करके सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आएगा। तो आ गया समझ में कि जो बेसिक्स आपने रूल पढ़े हैं, जो भी 8-9 रूल पढ़े हैं, उस रूल के बेसिस पे कब लगेगा, जब डायरेक्ट क्वेश्चन होगा। जब ये ऐसे ब्रेक ब्रेक हो गया इंटरवल, कहोगे सर इसमें कहां लिखा रहता है क्या कि t गोज टू 0 टू इंफिनिटी, नहीं लिखा रहता है, तो अंडरस्टूड ही होता है कि भैया ये सबके लिए डिफाइंड है, 0 से इंफिनिटी के लिए डिफाइंड है, तो आपको सीधा सीधा फॉर्मूला ही लगाना है, और कुछ आपको नहीं करना, सीधा सीधा आपको फॉर्मूला अप्लाई करो, और फॉर्मूला अप्लाई करके सीधा सीधा आंसर्स निकाल लो।
ठीक है, तो क्लियर आ गया, बेसिक्स वाला पॉइंट क्लियर आ गया। बेसिक्स मतलब ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में आए हुए हैं 3-3 नंबर में, जैसे 2.5-3 नंबर वाले में तो यही नकली नकली वाले जितने क्वेश्चन है ना आ जाएंगे सीधे जी। साइन 4 तक तो जाते नहीं है, साइन स्क्वायर टी निकालो, कॉस क्यू टी निकालो, ये फॉर्मूला मतलब ये जरूरी है ये, ठीक है ना। ये फॉर्मूला पे थोड़ा सा ग्रिप कर लोगे तो मतलब ये अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन जो छोटे वाले होते हैं वो आप कर पाओगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे ना, इसके साथ कुछ प्रॉपर्टीज होती है, 5-6 प्रॉपर्टी होती है। कैसी कैसी? जैसे शिफ्टिंग वाली प्रॉपर्टी होती है कि कोई और मल्टीप्लाई कर दिया, सर इसमें आपने बोला मल्टीप्लिकेशन नहीं है लेकिन है कोई ना कोई थोड़ा बहुत अलग अलग टाइप करके रूल है, एक के लिए है मल्टीप्लिकेशन, एक को फ्रीडम दे दिया, सर कोई 2 को फ्रीडम दे दिया, ऐसे टाइप के कुछ कुछ रूल है। तो वो 4-5 रूल हैं जिसको करने के बाद वो पॉइंट है, तो उसके बाद हम लोग जब उन पे अप्लाई करेंगे तो फिर लाप्लास का कंक्लूड हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद कुछ अलग भी फंक्शन है जो स्पेशल फंक्शंस होते हैं जहां पे यूज करना होता है, इम्पल्स फंक्शन है, रैम्प फंक्शन है, ऐसे नाम है सबके अलग अलग, यूनिट स्टेप फंक्शन है। तो ये कुछ फंक्शन है जहां पे करना है। तो अगर हम लोग 2 दिन और लगाएंगे तो ये मतलब हमारा लाप्लास वाला पॉइंट खत्म हो जाएगा।